So right now we are at the temple of Radha Damodar temple. तो जैसे मैंने बोला कि 7 मंदिर रहता है वृंदावन में, ये 7 मंदिर में से ये जो राधा दामोदर मंदिर है इसको बोला जाता है हेडक्वार्टर। अब बोलेंगे हेडक्वार्टर, कौन सा हेडक्वार्टर? बिकॉज जो 7 मंदिर के जो 7 गोस्वामी थे, एवरीडे इवनिंग को यहाँ पर आके मीटिंग्स करते थे। चैतन्य महाप्रभु सबको पता रहेगा, कृष्ण के जो कलयुग में अवतार है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो 5000 साल पहले लीला करके गए और समय के बाद सभी लीला स्थली लुप्त हो गया था, कुछ भी पता नहीं था किसी को कहाँ कौन सा लीला हुआ था। तो कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, ही इज कृष्ण हिमसेल्फ, ही नोज ना कहाँ पर कौन सा लीला किए। तो उन्होंने ये गोस्वामी गण को वृंदावन भेजा, बोले कि आप लोग जाइए और भगवान का जितना सारा लीला स्थली को फिर से उसको आविष्कार कीजिए और लोगों को बताइए। तो ये 7 गोस्वामी वृंदावन में रह के भगवान का हर लीला स्थली को फिर से पुनरुत्थान किए। तो ये जो जगह है, एवरीडे वो लोग सेवा करते थे, इवनिंग को आके यहाँ पर मीटिंग्स होता था। अरे भाई आपने कौन सा लीला आज निकाला बताइए कौन सा लीला स्थली आपने आविष्कार किया, आपको क्या भगवान ने रिवोल्यूशन किया। तो ये सब डिस्कशन यहाँ पर होता था, इसलिए इस मंदिर को हेडक्वार्टर माना गया है, राधा दामोदर मंदिर। और खास करके इस मंदिर में जो विग्रह आप देखेंगे, सबसे बड़ा विग्रह जो है इनका नाम है राधा दामोदर मंदिर। और इस मंदिर के जो गोस्वामी है उनका नाम है जीव गोस्वामी। पहला मंदिर जो हमने देखा राधा श्याम सुंदर, क्या नाम था? श्यामानंद। पता है सबको, याद है? अरे वाह तो इस मंदिर के गोस्वामी का नाम क्या है? जीव गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी अपने हाथों से विग्रह को कार्विंग करके उनको दिए पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी उनका पूजा करते थे। और यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं, तो पीछे जो समाधि है, तो ये जो है रूप गोस्वामी का समाधि है और ये रूप गोस्वामी का भजन कुटीर है। तो सोचिए, ये मंदिर में रूप गोस्वामी जो है हमारा वैष्णव परंपरा में सबसे माना जाएंगे तो सीनियर है और सबसे ज्येष्ठ है, और उन्होंने सब कुछ कैसे भक्ति करना है सिखाया है सबको। तो उनका ये समाधि मंदिर है। और सामने आप देख रहे हैं ये एक रूम दूसरा विंडो दिख रहा है, वहां पर ये प्रभुपाद जी का क्वार्टर है। बहुत इंटरेस्टिंगली ये मंदिर हमारे इस्कॉन के साथ बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड है। व्हाई? यू नो, बिकॉज प्रभुपाद को उनके गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको ये जो सनातन धर्म है सारा विश्व में प्रचार करना है। तो प्रभुपाद ने, ही वॉज ए गृहस्थ, मैं आपको डायरामा में दिखाऊंगा आगे जाके। तो प्रभुपाद ने जब संन्यास लिया फैमिली लाइफ से, जब वो रिनाउंस ऑर्डर में स्विच किए, व्हेन ही बिकम सन्यासी, तो वो आके यहाँ पर 10 साल रुके थे। बिफोर ही वेंट टू यूएस, यहाँ पर 10 साल रुक के उन्होंने सारे ग्रंथों को लिखा था। पहले हमारा जो शास्त्र था संस्कृत भाषा में था ना, और ज्यादा से ज्यादा हिंदी में था। गोरखपुर का गीता प्रेस हिंदी में मिलता था, बट अंग्रेजी भाषा में नहीं था 1950-60s में। तो प्रभुपाद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ही ट्रांसलेटेड ऑल दैट स्क्रिप्चर इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। और उन्होंने ये जो काम किया, इसी जगह पर रह के 10 साल रुक के उसको ट्रांसलेशन किया। दिस टेम्पल इज द प्रिपरेशन ग्राउंड ऑफ प्रभुपाद। यहाँ पर रुक के प्रभुपाद ने सब बुक को अंग्रेजी में लिखा है। फिर यहाँ से वो अमेरिका गए 1965 को। So 1955 to 1965, 10 years he stayed here in this temple in Vrindavan and he wrote everything. हम रूम के अंदर भी जाएंगे, प्रभुपाद को देखेंगे, उनका क्वार्टर है जैसे वृंदावन में है, एग्जैक्टली वैसे डायमेंशन में हमने यहाँ पर रेप्लिकेट किया। सेम साइज, सेम लेंथ, ब्रेथ, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली डुप्लीकेट किया हमने, ताकि जो भी यहाँ पर आएंगे तो अरे वृंदावन में आ गए ऐसा लगता है ऐसा आपको लगेगा। प्रभुपाद के क्वार्टर में दर्शन करेंगे। और ये जो जगह हम बैठे हैं एग्जैक्टली अभी, ये बहुत ही पावरफुल प्लेस है। यहाँ पर हमारे जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, जो कि यहाँ के फाउंडर आचार्य हैं, जिन्होंने गोवर्धन इको विलेज बनाया, राधानाथ स्वामी महाराज। तो जब भी वो दीक्षा देते हैं, इनिशिएशन देते हैं,
एग्जैक्टली यहाँ पर बैठ के सबको इनिशिएशन देते हैं। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एंड स्पिरिचुअली वाइब्रेंट प्लेस, जहाँ पर बहुत सारे हजारों लोगों को यहाँ पर दीक्षा मिला है जहाँ पर आप लोग बैठे हैं। स्पिरिचुअल इनिशिएशन जो होता है यहाँ पर ही होता है। सब लोग आते हैं, देश विदेश से कहाँ से आते हैं, यहाँ बैठ के दीक्षा लेके जाते हैं। तो वहाँ पर आप बैठे हैं। तो आइए अभी हम जाएंगे, मैं आपको प्रभुपाद का जो लाइफ है उसके बारे में ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। इट कैन बी कंटिन्यू। सब लोग धीरे से उठिए और प्रभुपाद के सामने चलेंगे और उनका